if q equals to under root 2 plus under root 3, then find q4 plus 1 upon q4. Definitely after solving 9 question, this question should be very easy for you. ठीक है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लें आप, और जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है ये वाली, इसको आप एक दफा लिख लें इस इंफॉर्मेशन को। q इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। q आ गया हमारे पास, इसी से हम लोग 1 अपॉन q ले लेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। यहीं पे इसको रैशनलाइज कर दें, नीचे वाली वैल्यू के साइन जो है सेंटर में उसे चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी कर दें, उसको डिवाइड भी कर दें, यानी इसका कैलकुलेट ले लें। ठीक है, और इस स्टेप को हम लोग कहते हैं रैशनलाइज। ठीक है, 1 अपॉन क्यू इक्वल टू, ऊपर का नंबर आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। और नीचे वाले नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व करते रहे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप चेक करें यहाँ पे, अगर अंडर रूट 2 हमारे पास ए हो और अंडर रूट 3 हमारे पास बी हो, तो ये देखिए ये ए प्लस बी बन रहा है। और इसी तरह अगर यहाँ पे ए हो और ये अंडर रूट 3 बी हो, तो ये देखें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बन रहा है। तो ये इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, 1 अपॉन क्यू इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, यानी ये a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक, जो बन रहा है हमारा, ये इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। तो a क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और 2 आपस में जो स्क्वायर है उसका वो आपस में कट जाएंगे। बाकी क्या बचा हमारे पास, 2 माइनस 3, तो 1 अपॉन क्यू क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय माइनस 1। नीचे माइनस 1 हो रहा है, तो ये माइनस 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के साथ ही ऊपर वाले जो दो नंबर हैं अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3। ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन क्यू। ठीक है, ये स्टेप यकीनी तौर पे आपको समझ आया होगा, बाकी ऊपर जाके लिखें। अब हमने करना है क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू। नाउ क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू, क्यू क्या है आपके पास, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड प्लस 1 अपॉन क्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट खोल दें, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस आएगा, अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 3। यहाँ पे चेक करें सेम वैल्यू है, अंडर रूट 2 प्लस और माइनस अंडर रूट 2
तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, तो बाकी क्या बच जाएगा √3 प्लस √3। इसका मतलब ये है 1/3, यानी यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। 1/3 प्लस 1/3 तो 1/2 हो जाएंगे, तो हम लोग इसको 2/3 लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास q प्लस 1/q। इसे आप a का नाम देंगे। ठीक है, अब आप लिखें स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ a, यानी आप a के दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। q प्लस 1/q इक्वल्स टू 2/3। इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। ठीक है, अगेन मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और हमारे केस में यहाँ पे q जो है वो a है, 1/q जो है वो b है, यानी q प्लस 1/q होल स्क्वायर क्या बनेगा q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है q है और b क्या है 1/q है, इक्वल्स टू 2/3 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, यानी हम सेपरेटली दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें ये कट गया, √2 और उसका अगर स्क्वायर हो तो इन वो कट जाते हैं, और ये कट गया। ठीक है, बाकी क्या बचा q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3, तो q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और 3 12, और इस 2 को भी आप लोग इधर ले आए, तो ये 2 यहाँ पे आके प्लस 2 था -2 हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर इक्वल टू 12 में से 2 को माइनस करें तो ये बन जाता है 10। इसे आप b का नाम देंगे। ठीक है, सॉरी ये q की पावर 4 नहीं है, q पावर 2 है, q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसे आप सॉल्व करें फर्दर, ऊपर ले जाएं और ऊपर लाके लिखेंगे इसे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने कहीं भी, चलो अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ b, यानी आपने क्या करना है q स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, इस फार्मूला को यूज करें आप, ये जो फार्मूला मैंने लिखा था ये वाला, इस फार्मूला को यूज करें तो ये क्या बनेगा a का स्क्वायर, a हमारे पास q2 है तो q2 का स्क्वायर q4 प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1/q2 तो b का स्क्वायर 1/q4 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2a क्या है आपके पास यहाँ पे q2 और b क्या है 1/q2 इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये देखें ये q2 और ये q2 आपस में कट गए, बाकी क्या बच गया q का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इस 2 को राइट साइड पे ले जाएं, q4
प्लस 1 अपॉन Q4 इक्वल्स टू 100 माइनस 2 एंड Q4 प्लस 1 अपॉन Q4 इक्वल 100 माइनस 2 कितना होता है 98। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया पार्ट ए का। ठीक है स्टूडेंट, नाउ मूव टू द पार्ट बी। न्यू पेज पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 और इसका पार्ट है बी। वो ये कहता है क्वेश्चन के अंदर फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ Q एंड verify that Q with the conjugate is a rational number। ठीक है, तो ये कह रहा है पहले आपने इसमें Q का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, देन आपने उसको जो Q हमारे पास गिवन था उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है और आपने फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन ले आप यहां पे। ठीक है, तो Q क्या है हमारे पास, Q इक्वल्स टू √2 प्लस √3। तो Q का कॉन्जुगेट लें जैसा कि हम लोग पीछे लेते रहे 1/Q इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 प्लस √3। कॉन्जुगेट इसी सूरत में होता है जब इसका हम लोग साइन चेंज करके तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसे डिवाइड भी कर देते हैं। दिस स्टेप इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो 1 और 2 √3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे √ भी है, √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √3। ठीक है, एंड वी नो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज करते हैं, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और ये इंटू a माइनस b होता है। तो ये चेक करें, ये a है, यहाँ दो का प्लस लिख दिया हमने, ये a है और प्लस √2 को अगर हम a के और √3 को b के तो ये a प्लस b बन रहा है। इसी तरह √2 को a के और √3 को b के तो ये a माइनस b बन रहा है। तो ये इक्वल टू होता है हमारे पास a² माइनस b²। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/Q इक्वल टू √2 माइनस √3, यानी इस नीचे वाले वैल्यू को हमने a² माइनस b² लेना है। तो a क्या है आपके पास √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसे ऊपर जाके लिखें 1/Q इक्वल टू क्या बनेगा √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, वी नो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर के बराबर वापस में कट जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 3 के केस में भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर गिवन है तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो बाकी क्या बच जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/Q इक्वल टू √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 करें तो ये -1 बन जाएगा। 1/Q -1 को हम ऊपर ले जाके
मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पिछले प्रश्न में भी किया था हम लोगों ने। इस -1 को आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस अंडर रूट, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह माइनस माइनस नेक्स्ट जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे 1/q इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ये आपके पास आ गया 1/q, जो कि कॉन्जुगेट ऑफ q है। ठीक है, आप इसको लिखेंगे ऑफ q। नाउ हमने प्रोडक्ट ऑफ q विद द कॉन्जुगेट लेना है, तो वो इक्वल टू हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ q with its conjugate equal to रैशनल नंबर। ठीक है, यानी ये आपका बनेगा q मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट ऑफ q। ठीक है, तो इक्वल टू आप लिखेंगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, यानी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इस अंडर रूट 3 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। जब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो आएगा 3 माइनस 2 आएगा, 3 माइनस 2 आएगा, विच इज इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू क्या है हमारे पास ए रैशनल नंबर, यानी हम 1 को 1/1 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स।